हेलो एवरीवन, मैं टेक गाय आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। और आज हम लेके आ गए हैं यूज़र डिफाइंड मेथड्स का पार्ट 2 वीडियो। और लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि आप यूज़र डिफाइंड मेथड्स जावा में किस तरह से प्रोग्राम में ऐड कर सकते हैं, और जो टाइप्स हैं मेथड्स की, लाइक स्टैटिक मेथड एंड इंस्टेंस मेथड, वो आप किस तरह से प्रोग्राम में क्रिएट कर सकते हैं, और स्टैटिक और इंस्टेंस मेथड को ब्लू जे या मेन मेथड के थ्रू किस तरह से कॉल होती है। तो आज की इस वीडियो में हम जो नेक्स्ट टॉपिक है मेथड्स के ऊपर वो डिस्कस करेंगे। तो फर्स्टली हम ये डिस्कस करेंगे कि जो मेथड्स हैं उनको आप जो पैरामीटर्स हैं, ठीक है, जिनको हम आर्गुमेंट्स भी बोलते हैं, वो कैसे पास कर सकते हैं। तो पहला पॉइंट हमारा ये होगा, पासिंग द आर्गुमेंट्स और द पैरामीटर्स टू मेथड्स। देन हम ये देखेंगे कि जो मेथड्स हैं वो किस तरह से जो वैल्यूज़ है उनको रिटर्न कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि आप अगर पैरामीटर पास करोगे, तो मैंने आपको बताया था कि जो मेथड्स हैं वो भी आपको कोई ना कोई वैल्यू रिटर्न करवा सकते हैं। तो ये भी हम देखेंगे कि जो मेथड्स हैं वो किस तरह से वैल्यू आपको बैक रिटर्न करते हैं। देन हम ये देखेंगे कि जो आपके मेथड्स में पैरामीटर्स हैं, ठीक है, वो किस टाइप के होते हैं। तो इसमें हम जो दो पैरामीटर्स के टाइप है, एक्चुअल और फॉर्मल पैरामीटर्स, उनके बारे में बात करेंगे। सो लेट्स बिगिन दिस वीडियो एंड डिस्कस एवरी टॉपिक वन बाय वन। तो चलिए, सबसे पहले हम अपना जो ब्लूजे है उसको ओपन करते हैं। और यहाँ पे हम एक क्लास जो है वो क्रिएट कर रहे हैं। मैं इस विंडो को आपको थोड़ा सा जूम करके शो कर रहा हूँ, सो दैट आपको सभी कुछ क्लियर दिख जाए। यहाँ पे जो हम अपनी क्लास है, इसका जो नेम है वो यहाँ पे माई क्लास रखेंगे, और आप कोई भी वैलिड नेम रख सकते हैं अपनी क्लास का। और इसके बाद हम ओके को क्लिक करेंगे। अभी हम क्लास को ओपन करते हैं, और जो उसमें ऑलरेडी कोडिंग है उसको हम यहाँ से डिलीट कर देंगे। और हम यहाँ पे अपनी जो नई कोडिंग है वो रखेंगे, जैसे पब्लिक क्लास नेम आप वही रखोगे जो आपने प्रीवियसली रखा था, माई क्लास। देन आप इसमें एक मेथड ऐड करोगे, पब्लिक स्टैटिक वॉइड सम मेथड। तो ये एग्जांपल मैं प्रीवियस ही ले रहा हूँ, सिंपल वाली, सो दैट आपको इजीली क्लियर हो जाए। अब सम मेथड में हम इसकी बॉडी ऐड करेंगे, ठीक है, और यहाँ पे हमारी क्लास क्लोज हो जाएगी। अभी आप क्लियर देख रहे हो कि हमारे पास क्लास है और इसमें सम मेथड है, और ये भी स्टैटिक मेथड है, और वॉइड इसकी रिटर्न टाइप है। और ये जो मेथड है ये भी पब्लिक मेथड है। और यहाँ पे आप पैरेंथेसिस में देख सकते हो कि मैं दो पैरामीटर यहाँ पे लिख रहा हूँ, कॉमा सेपरेटेड, इंटीजर x एंड इंटीजर y, ठीक है। ये जो पैरामीटर्स हैं, ठीक है, इनको हम पैरामीटर्स बोलते हैं, ठीक है। तो किसी भी मेथड को अगर आपने कोई वैल्यू पास करनी है, ठीक है, रन टाइम पे, तो वो इन पैरामीटर्स के थ्रू होगी, जो पैरामीटर आपने यहाँ पे स्पेसिफाई किए हैं उनके थ्रू। नेक्स्ट हम इसकी बॉडी में एक इंटीजर s वेरिएबल ले रहे हैं, और उस s वेरिएबल को इनिशियलाइज करवाएंगे x प्लस वाई के साथ। तो जो भी x y के वैल्यूज़ होंगे वो एडअप होके s में स्टोर हो जाएंगे, और देन हम उसको प्रिंट लाइन मेथड के साथ प्रिंट करवा देंगे। तो यहाँ पे जो डबल कोट्स के अंदर मैं लिख रहा हूँ सम इक्वल देन प्लस s, हम यहाँ पे उसकी जो s की वैल्यू है वो साथ में प्रिंट करवा देंगे। तो ये इसकी वर्किंग है मेथड की, ठीक है। तो यहाँ पे फिर से एक बार देखनी, s में x y का सम ऐड हो रहा है, और फिर वो जो सम है वो हम यहाँ पे प्रिंट लाइन मेथड के साथ प्रिंट कर रहे हैं। और प्रिंट लाइन के अंदर ये जो चीज़ है सम इक्वल, ये डबल कोट्स के अंदर है, ये स्ट्रिंग ऐसे ही प्रिंट होगा, ठीक है। और फिर हमने इसके साथ ज्वाइन किया हुआ है s को, तो जो s की वैल्यू है वो बाद में प्रिंट होगी सम इक्वल के बाद, ठीक है। तो ये इस मेथड की हमारी है वर्किंग। अब हमने इसको कंपाइल किया है। कंपाइल करने के बाद हम यहाँ पे एरर आ चुका है, देखते हैं। ओके, यहाँ पे हमारे पास जो फर्स्ट कीवर्ड है पब्लिक, इसके स्पेलिंग मिस्टेक है,
इसको हम करेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे PUBN है, पब्लिक, ठीक है। ओके, नो इट इज़ करेक्ट। अभी हम इसको फिर से कंपाइल करेंगे। तो अभी हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली कंपाइल हो चुका है। अब हम देखते हैं कि ये जो स्टैटिक मेथड है इसको कैसे रन करना है। तो राइट क्लिक कीजिए क्लास के ऊपर और स्टैटिक मेथड को आप यहाँ से कॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्लास के आइकन के ऊपर ही आपको ये मेथड मिल जाएगा। तो जब आप इसको ओके करेंगे ये आपसे दो वैल्यूज़ पूछेगा, ठीक है। सम मेथड के लिए आपको दो इंटीजर वैल्यू पास करने होंगे, जैसे 5 एंड 8 मैं यहाँ पे पास कर रहा हूँ। देन क्लिक ओके बटन, ठीक है। तो ये दो पैरामीटर मैंने पास किए और उनका सम कितना आ गया 30। तो 13 इसकी आउटपुट है, ठीक है, जो मुझे ये रिटर्न किया है इस फंक्शन ने, सॉरी रिटर्न नहीं प्रिंट किया है। तो फिर से इसको कॉल करते हैं। यहाँ पे मैं अभी 7 और 6 वैल्यू दे रहा हूँ, ठीक है। तो इसका भी आंसर कितना आएगा 13, क्योंकि 7 + 6 कितना होता है 13 ही होता है। आप इसको फिर से रन करके कोई भी इंटीजर वैल्यू यहाँ पे इनपुट करवा सकते हो फंक्शन को, और ये आपको उसका जो आंसर है वो यहाँ पे टर्मिनल के ऊपर शो करेगा। सो दिस इज़ दी पैरामीटर पासिंग। तो आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा कि पैरामीटर्स आप कैसे पास कर सकते हैं। अभी जो नेक्स्ट एग्जांपल मैं यहाँ पे लेके आ रहा हूँ आपके सामने, वो ये है कि जैसे हमने यहाँ पे सम प्रिंट किया है और ये इंटीजर वेरिएबल्स का है। अब मैं यहाँ पे जो पैरामीटर उनकी टाइप चेंज कर रहा हूँ। तो मैंने जो दो पैरामीटर्स हैं वो डबल टाइप के ले लिए हैं, ठीक है। डबल का बेनिफिट ये है कि आप इसके साथ कोई भी पॉइंट वाले जो डेसिमल वैल्यूज़ होते हैं उनका भी सम करवा सकते हो। एस को भी हमने डबल में कर लिया कन्वर्ट। तो इसको हम कंपाइल करके इसको रन करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो पैरामीटर है वो आप डबल टाइप मीन्स पॉइंट वाली वैल्यू कोई भी आप ले सकते हो। इंटीजर में पॉइंट वाली वैल्यू नहीं आनी थी, तो इसलिए हमने यहाँ पे टाइप चेंज की है डबल, ठीक है। आप या तो फ्लोट टाइप कर सकते हो या डबल, अगर आपको पॉइंट वैल्यूज़ चाहिए। तो अभी आप देख सकते हो कि मेथड को मैंने कॉल किया है और मेरा जो सम है वो भी 61.3 आ रहा है। तो ये डबल पैरामीटर्स के रीज़न यहाँ पे उनके कारण आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हम ये देखते हैं कि इस मेथड को आपने जो मेन मेथड होता है उसके थ्रू कैसे कॉल करना है। तो मैं यहाँ पे मेन मेथड ऐड कर रहा हूँ, और मेन मेथड के थ्रू कॉल करने के लिए मैंने आपको जैसे प्रीवियस वीडियो में बताया था कि आप फंक्शन नेम जो है वो यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास ये जो स्टैटिक फंक्शन सम है, ठीक है। आप जस्ट यहाँ पे मेन मेथड के अंदर उसका नेम लिख सकते हैं सम, और विद इन द ब्रैकेट्स आप जो पैरामीटर है वो पास कर सकते हैं। पैरामीटर वही टाइप के होने चाहिए जो आपने ऊपर लिखे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल $x$y लिखा है, तो यहाँ पे जो मैं वैल्यू पास करूँगा वो भी डबल टाइप के होने चाहिए, जैसे 33.3 एंड 23.8 फॉर एग्ज़ाम्पल। आप कोई भी पॉइंट वाली वैल्यू यहाँ पे देख सकते हैं। अब हम इन वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग जो 33.3 एंड 23.8 है, ठीक है, इनके अकॉर्डिंग इस प्रोग्राम को रन करेंगे, मेन मेथड को रन करेंगे, और मेन मेथड आगे सम को कॉल करेगा, और ये जो दो वैल्यूज़ हैं ये इस सम फंक्शन को पास करेगा। तो अभी हम इसको कंपाइल कर लेते हैं और इसको रन करके देखते हैं। तो अभी हम सम को नहीं मेन मेथड को कॉल करेंगे, और यहाँ पे आपका आंसर जो है वो 57 पॉइंट समथिंग आ चुका है, जो कि डायरेक्टली आपके पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग आ रहा है। नेक्स्ट हम यहाँ पे एक और लाइन ऐड कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक डबल वेरिएबल है मेन मेथड के अंदर, और जिसकी वैल्यू है 34.45 समथिंग। देन हमारे पास एक और डबल वेरिएबल है b, और जिसकी वैल्यू आप यहाँ पे कोई भी डबल वैल्यू दे सकते हैं। अब ये जो दो वेरिएबल्स हैं वो मेन मेथड के वेरिएबल्स हैं, ठीक है। और अब हम इन वेरिएबल्स को भी पास कर सकते हैं, ठीक है, फंक्शन कॉल में। तो यहाँ पे जो सम फंक्शन को कॉल हो रही है, ठीक है, और ये जो लाइन है इसको हम बोलते हैं कॉलिंग ए फंक्शन या कॉलिंग ए मेथड। तो आप किसी भी फंक्शन को जब कॉल करते हो बाय नेम कॉल करते हो, और कॉल में जो आपने यूज़ किया है चाहे वो वैल्यू हो चाहे किसी वेरिएबल का नेम हो, जैसे सम में हमने ab को यूज़ किया है, ठीक है।
अभी यहाँ पे जो ए बी हैं ये एक्चुअल पैरामीटर हैं। क्लियर? मैं फिर से रिपीट कर दूँ, जो वैल्यूज़ आप फंक्शन कॉलिंग में यूज़ करते हो उनको हम एक्चुअल आर्गुमेंट्स बोलते हैं, और जो वैल्यू यहाँ पे जो फंक्शन हेडर है, ठीक है, किसी भी फंक्शन की जो फर्स्ट लाइन होती है उसको हम बोलते हैं मेथड हेडर। जैसे यहाँ पे फर्स्ट लाइन है सम मेथड की, ये इसका हेडर है। और जो भी आर्गुमेंट होते हैं, जो भी पैरामीटर्स होते हैं फंक्शन हेडर में, जैसे एक्स और वाई यहाँ पे, इनको हम बोलते हैं फॉर्मल आर्गुमेंट्स। क्लियर? यहाँ पे ए बी जो है वो एक्चुअल है और एक्स वाई जो हैं वो फॉर्मल आर्गुमेंट हैं। ठीक है, अब ए बी की वैल्यू एक्स वाई में पास होगी और वो आपका आउटपुट यहाँ पे शो करेगा। तो इसके साथ ही आपका ये पॉइंट भी क्लियर हो गया कि जो एक्चुअल आर्गुमेंट्स हैं वो क्या होते हैं और जो फॉर्मल आर्गुमेंट्स हैं वो क्या होते हैं। सो लेट मी रिपीट वंस अगेन, द आर्गुमेंट गिवन इन मेथड कॉल आर कॉल्ड एक्चुअल आर्गुमेंट्स, and the arguments which are given in method header, they are called formal arguments. अभी हम आपको देखते हैं कि जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि जो मेथड है इसकी रिटर्न टाइप वॉइड है। ठीक है, वॉइड का मतलब है ये मेथड कुछ नहीं रिटर्न करेगा। अभी मैं इसको यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल मैं डबल कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये सम फंक्शन है वो मुझे डबल वैल्यू रिटर्न करेगा। और फंक्शन कोई भी वैल्यू रिटर्न करने के लिए रिटर्न कीवर्ड यूज़ करते हैं। तो रिटर्न कीवर्ड में आप जो यहाँ पे s की वैल्यू रिटर्न करोगे, आप इसको सिंपल रिटर्न s भी लिख सकते हो या इस s को आप पैरेंथेसिस के अंदर भी लिख सकते हो विद रिटर्न कीवर्ड लाइक दिस। तो रिटर्न कीवर्ड यूज़ होता है जब फंक्शन कोई ना कोई वैल्यू रिटर्न करे। ठीक है, तो अब ये जो सम फंक्शन है वो मुझे डबल टाइप की वैल्यू रिटर्न करेगा। ठीक है, तो अभी ये फंक्शन मुझे प्रिंट कुछ नहीं करके देगा, सम जस्ट कैलकुलेट करेगा और वैल्यू रिटर्न कर देगा। अब यहाँ से हम कर रहे थे फंक्शन को कॉल। ठीक है, अब कॉलिंग वाला जो पॉइंट है या कॉलिंग वाला जो स्टेटमेंट है वहाँ पे एक वेरिएबल होना चाहिए, ठीक है, जो रिटर्न हुई वैल्यू को स्टोर करे। तो इसलिए मैं यहाँ पे डबल आंसर एक वेरिएबल ले रहा हूँ, उसके बाद मैं असाइन कर रहा हूँ वैल्यू किसकी, सम की। तो ये कॉल है सम ए बी, इस यहाँ से मेथड को कॉल हो जाएगा। कॉल होने के बाद मेथड एक वैल्यू कैलकुलेट करेगा। ठीक है, जैसे सम करेगा दोनों का, फिर वो यहाँ पे रिटर्न करेगा। ठीक है, सेम यहाँ से कॉल हो रही है। अब जो वैल्यू रिटर्न की है वो ANS वेरिएबल जो मैंने लिया है, आंसर वेरिएबल, ठीक है, उसके अंदर स्टोर हो जाएगी। तो इस तरह से जो फंक्शन है वैल्यू रिटर्न कर सकते हैं और आप जो रिटर्न हुई वैल्यू उसको कहीं भी यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अब मेन मेथड के अंदर हम जो आंसर है उसको प्रिंट करवा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं प्रिंट लाइन मेथड यूज़ कर रहा हूँ और इसके अंदर जो आंसर है उसकी वैल्यू जो कि मुझे सम मेथड ने रिटर्न की है, ठीक है, वो यहाँ पे मैं प्रिंट करवा सकता हूँ। तो पहले फंक्शन सम जो है डायरेक्टली प्रिंट करवा दो वैल्यू, बट अब जो मेथड है मेन मेथड उसमें जो रिटर्न हुई वैल्यू है सम ही है वो भी, और उसको रिटर्न किया गया है और उसको प्रिंट कराएगा आपका मेन मेथड। सो दिस इज़ द टॉपिक दैट इज़ रिटर्निंग ए वैल्यू, ठीक है, फ्रॉम द मेथड। तो मेथड किस तरह से आपको कोई वैल्यू रिटर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं आपको यहाँ पे एक और एग्जांपल करता हूँ। हम इस मेथड को यहाँ पे कट करते हैं और एक नया मेथड जो है वो ऐड कर रहे हैं। ठीक है, ज़रूरी नहीं कि हर बार सम फंक्शन ही लेना, आप कोई भी फंक्शन ऐड कर सकते हो इस क्लास के अंदर। तो यहाँ पे हम सबसे पहले जो है एक फंक्शन जो है ग्रेटर फाइंड करने के लिए, दो नंबर्स के बीच मान लो आपने ग्रेटर फाइंड करना है, तो वो फंक्शन मैं यहाँ पे ले रहा हूँ। इसकी रिटर्न टाइप मैंने इंट ली है, ठीक है, और मैक्स फंक्शन का नेम रखा है मैंने, ठीक है। और इसमें भी मैं दो पैरामीटर जो है इंटीजर टाइप के एक्स वाई पास कर रहा हूँ। और ये फंक्शन की वर्किंग क्या होगी वो यहाँ पे बॉडी में हम डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पे मैं एक इफ़ स्टेटमेंट, ठीक है, कंट्रोल स्टेटमेंट है, वो ऐड कर रहा हूँ। और यहाँ पे मैं कंडीशन लगा रहा हूँ इफ़ एक्स इज़ ग्रेटर देन वाई, कि अगर ये कंडीशन ट्रू हो, ठीक है, तो उस केस में अगर एक्स मान लो वाई से ग्रेटर है, ठीक है, तो उस केस में ये मुझे x की वैल्यू रिटर्न करे, ठीक है, क्योंकि हमने रिटर्न टाइप इंटीजर ली हुई है ऊपर, तो ये मुझे x रिटर्न कर देगा। एल्स अगर ऐसा नहीं है, x y से ग्रेटर नहीं है,
तो ये फिर सेकंड स्टेटमेंट में हमारे पास y की वैल्यू रिटर्न करेगा। तो मैक्स फंक्शन मुझे या तो x की वैल्यू रिटर्न करेगा या फिर y की वैल्यू रिटर्न करेगा। इसलिए इस फंक्शन का रिटर्न टाइप मैंने क्या लिया हुआ है, इंटीजर। अभी हम जो नीचे से मेन मेथड से इसको कॉल करेंगे, ठीक है। अब कॉल करने के लिए आपने यहाँ पे सेम दो वैल्यूज़ जो हैं वो लेनी है। तो यहाँ पे मैं इस जो पुरानी कोडिंग है इसको यहाँ से कट किए जा रहा हूँ और जो न्यू कोडिंग है यहाँ पे ऐड करेंगे। तो यहाँ पे फिर से हम सिंपली डायरेक्टली भी आप उसको कॉल कर सकते हो, जैसे मैंने सीधा लिख दिया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन, और प्रिंट लाइन फंक्शन के अंदर ही आप जो मैक्स फंक्शन है उसको कॉल कर सकते हैं। तो यहाँ से आप फंक्शन को कॉल करोगे, ठीक है। विद इन द प्रिंट लाइन मेथड यू विल राइट मैक्स, और मैक्स के अंदर आप डायरेक्टली दो वैल्यूज़ जो हैं दे सकते हैं, जैसे 23 एंड 43, ठीक है। तो इस तरह से आपका जो फंक्शन है ये एग्जीक्यूट होगा और जो भी वैल्यू इसमें से मैक्सिमम होगी वो रिटर्न होगी यहाँ पे, और वो वैल्यू यहाँ पे प्रिंट लाइन के थ्रू प्रिंट हो जाएगा। तो आप मैक्स फंक्शन को जितनी बार चाहे कॉल कर सकते हो, तो ये हर बार आपको जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो रिटर्न करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पे एक बार फिर से मैक्स फंक्शन को कॉल कर रहे हैं और यहाँ पे हम जो पैरामीटर्स हैं वो चेंज कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल 5 एंड राइट वन मोर वैल्यू 2। तो यहाँ पे दो बार मैक्स फंक्शन कॉल हो रहा है और दो बार ये दोनों में से जो मैक्सिमम है 5 और 2 में से जो मैक्सिमम है, और जो नीचे साइड जो सेकंड आर्गूमेंट है 43 जो है वो मैक्सिमम था नेक्स्ट टू आर्गूमेंट से 23 एंड 43। तो दोनों में से जो मैक्सिमम है वो आपका यहाँ पे रिटर्न हो रहा है। तो जितनी बार भी आप कॉल करोगे फंक्शन को उतनी बार वो आपका जो मैक्सिमम नंबर है वो आपको रिटर्न करेगा विद द हेल्प ऑफ रिटर्न कीवर्ड। यहाँ पे एक और बात बता दूं कि अगर आपने फंक्शन के अंदर रिटर्न टाइप वॉइड लिखा है, ठीक है, और नीचे रिटर्न कीवर्ड यूज़ किया है, ठीक है, ऊपर आपने वॉइड लिखा है, डाउन साइड बॉडी में रिटर्न यूज़ किया है, तो ये भी एक सिंटैक्स एरर है। तो अगर रिटर्न टाइप आपने जो यूज़ किया है ऊपर वही आपने यहाँ पे रिटर्न कीवर्ड में यूज़ करना है रिटर्न करने के लिए वैल्यू को। यहाँ पे आप मैक्स फंक्शन को इस तरह से भी कॉल कर सकते हैं, जैसे इंटीजर आंसर है, ठीक है। एक हमने वेरिएबल ले लिया, मैक्स को कॉल किया, मैक्स में दो पैरामीटर दे दो, ये एक्चुअल पैरामीटर हैं, जैसे मैं यहाँ पे दो वैल्यूज़ दे रहा हूँ 7 एंड 8, ये एक्चुअल हैं। तो एक्चुअल पैरामीटर 7 8 है, उनमें से जो मैक्सिमम होगा वो आंसर में आ जाएगा, और जो आपका आंसर है उसको आप मेन मेथड में यहाँ पे प्रिंट करवा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे फिर से मैं रिपीट कर दूँ कि जो 7 8 है वो एक्चुअल पैरामीटर्स हैं, और जो एक्स वाई है ऊपर मेन मैक्स मेथड में वो आपके फॉर्मल पैरामीटर हैं, ठीक है। तो 7 8 में से जो भी 8 ही नेचुरली आपका आएगा वो आंसर में स्टोर हो जाएगा, और जो आंसर की वैल्यू है यहाँ पे एएनएस की वेरिएबल की वैल्यू है वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। तो यहाँ पे आप इस प्रोग्राम को भी कंपाइल करके और इसकी जो आउटपुट है वो चेक कर सकते हैं। तो कॉल करने का एक ये भी मेथड है, ठीक है, कि आप फंक्शन नेम यूज़ कर सकते हो, या फिर आप स्टैटिक फंक्शन जो आपका है उसके साथ क्लास नेम भी यूज़ कर सकते हो, जैसे मैंने लिखा माई क्लास डॉट मैक्स। बट अगर ये स्टैटिक नहीं है तो फिर माई क्लास यहाँ पे वर्क नहीं करेगा। तो इस केस में आपने अगर नॉन स्टैटिक फंक्शन आपने बनाया हुआ है तो उस केस में आपको मैंने बताया था कि आपको एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा माई क्लास का, ठीक है, जो भी आपकी क्लास है। जैसे यहाँ पे मैं माई क्लास का वो भी एक ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, ठीक है, और इस ऑब्जेक्ट की हेल्प के साथ जो आपका यहाँ पे ओ बी बना हुआ है, ठीक है, उसके साथ आप ये जो मैक्स फंक्शन है आप इसको कॉल कर सकते हैं, ठीक है, ओ बी डॉट मैक्स, क्योंकि ये क्लास का ऑब्जेक्ट है और मैक्स फंक्शन आप देख रहे हैं कि अभी ये नॉन स्टैटिक है, तो अभी आप इसको कॉल कर सकते हैं। तो 8 आपका यहाँ पे आउटपुट आ रहा है जो कि दोनों में से ग्रेटर वैल्यू है। तो इसको आप ऑब्जेक्ट के थ्रू भी एक्सेस कर सकते हो। क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करो ब्लू जे में, और यहाँ पे आप मैक्स फंक्शन को दो पैरामीटर पास कर सकते हो और ओके बटन को प्रेस करो। आपका यहाँ पे जो आंसर है वो रिटर्न किया इसने इंटीजर वैल्यू दैट इज़ 56। तो ये रिटर्न वैल्यू है जो आपको यहाँ पे मिल रही है मैक्स फंक्शन ने जो आपको रिटर्न किया है। आप इसको फिर से कॉल कर सकते हो
तो यहाँ पे आप वैल्यू फिर से कोई भी दो पैरामीटर पास कर सकते हो, जैसे 4 एंड 10 है, तो यहाँ पे जो रिटर्न वैल्यू है वो आपकी मिल रही है आपको 10। तो ये जो कॉलिंग है जो आपको यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, ये BlueJ के थ्रू है, ठीक है। आप मेन मेथड के थ्रू भी कर सकते हैं और BlueJ के थ्रू भी फंक्शंस को कॉल कर सकते हैं। अगर स्टैटिक फंक्शन है तो उनको आप ऑब्जेक्ट के साथ भी एक्सेस कर सकते हो, क्लास नेम के साथ भी कर सकते हो, या डायरेक्टली फंक्शन नेम लिखने के साथ भी एक्सेस कर सकते हो, लाइक दिस। तो अभी आप इसको कंपाइल करके इसको अगर रन करोगे तो ये फंक्शन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। क्लास के ऊपर राइट क्लिक करने पर आप फिर से सेम फंक्शन को यूज़ कर सकते हो, दो पैरामीटर पास करो और ये आपको जो वैल्यू है रिटर्न करेगा। सो आई होप टुडे यू गॉट ऑल द पॉइंट्स विच वी डिस्कस, and keep watching Tech Guy for the next videos. Thank you.